राजधानी के नंबर पे, और राजधानी गाड़ी जा रही है, यहाँ में इतनी गर्मी होती है कि पैर चलने लग जाते हैं। अगर वहाँ पर दूसरी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की एसी चलती रहती थोड़ा बहुत, उसमें जाके घुस जाता हूँ। अगर एक इंजेक्शन बीमार हो जाते है, एक इंजेक्शन 800-900 रुपये का लगता है। अगर 800-900 कमा नहीं रहे तो पैसा कहाँ से लगाएंगे? तो कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? सर कुछ नहीं, गर्मी के लिए कोई बचाव ही नहीं चल रहा। अब जो पैसेंजर लोग आते हैं उनको तो हमें मंजिल पे तो पहुंचाना जरूरी हो गया, और गर्मी के लिए हम देखो जी हमारे लिए कोई पंखा भी नहीं है, टीन हमारे सामने लगी हुई है। दोबारा से हम भी मोदी जी से आस लगा के बैठे कि हमें ग्रुप डी की नौकरी दें। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम इस कदर है कि मानो अगर 2 बजे या 12 बजे के बाद आप अपने घर से निकलेंगे तो धूप के इतने तगड़े चांटे आपके मुंह पर पड़ेंगे कि आप उसको झेल भी नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव में आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली इलाके में, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अगर हमें गर्मी लगती है तो हम अपना सामान बांधते हैं और किसी हिल स्टेशन में चले जाते हैं। मगर वहीं पर आज हम बात करने के लिए आए हैं, जो लोग हमारा सामान उठा के हमारी बोगी तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ कुछ कुली लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है भैया आपका? सर ओम प्रकाश मेरा नाम है। तो ओम प्रकाश जी, गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है, कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने जैसे कर रहा हूँ, 8 बजे आता हूँ काम, ठंडा पी के आता हूँ। मतलब रावड़ी होती है ना हमारे गाँव राजस्थान में, बहुत सारे रावड़ी होते हैं, वो मिलती है यहाँ पर, 10 रुपये का गिलास मिलता है, उसको पी करता हूँ 3 गिलास, 2 घंटे आराम मिलते हैं उससे। बढ़िया काम करता हूँ, जब तक छाया रहती है तब धूप में तापमान नहीं रहता। 11:30 बजे जैसे दोपहर पड़ती है, सीधा चले जाता हूँ मेंटल रोड पे, वहाँ ठंडी लस्सी पीता हूँ 3-4 गिलास, वो मिलता है 40 रुपये का, 2 घंटे आराम उससे मिलते हैं। अब आ गया राजधानी के नंबर पे, और राजधानी गाड़ी जा रही है, यहाँ में इतनी गर्मी होती है कि पैर चलने लग जाते हैं। तो जैसे गाड़ी इतनी दूर होती है ना, मैं यहाँ पर खड़े रहता हूँ, गाड़ी आगे चलती रहती है, साइड निकलते बस गाड़ी भजा के रुकती है, तो गाड़ी सवारी उतर जाती है ना, उसके बाद जाके बात करता हूँ। तो फिर जब उनका ले जाता हूँ सवारी को, पसीना आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मशीन पर सामान उतारा, पसीना पहुंचा, थोड़ी देर पंखा का नीचे हवा खाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14, 12, 13, 11, 1 नंबर कहीं तक हो। अगर वहाँ पर दूसरी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की एसी चलती रहती थोड़ा बहुत, उसमें जाके घुस जाता हूँ। घुसने के बाद वहाँ कब गाड़ी जा रही है यार्ड में, फिर वापस निकलता हूँ, फिर वो गाड़ी का इंतजार करके उस गाड़ी सवारी लगा करके उसको 5 मिनट बैठता हूँ, 5 मिनट बैठ करके फिर बाहर आता हूँ, पसीना सुखा लेते हो? पसीना सुखा करके पूरा काम संतुष्ट, ठंडा नहीं जाता शरीर, तब तक बाहर नहीं आता। अच्छा, दही दूध लस्सी सब चल रहा है? चाहे पैसा कमे ना कमे, लेकिन शरीर बचाना जरूरी है। अच्छा, गर्मी को लेकर पैसे पे कोई फर्क पड़ा है क्या? मैं तो ये काम ही बहुत कम कर रहा हूँ। अच्छा, काम नहीं कर रहा, क्योंकि यार शरीर के लिए अगर एक इंजेक्शन बीमार हो जाते है, एक इंजेक्शन 800-900 रुपये का लगता है। अगर 800-900 रुपये कमा नहीं रहे तो पैसा कहाँ से लगाएंगे? घर से लगाएंगे पैसा। इसलिए शरीर को बचाना पहले, उसके बाद काम करना। मतलब शरीर भी साथ बचा रहे हैं और कमा भी बिल्कुल कम कमा रहे हैं। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनका तो जो अलग ही था, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मदन है नाम तो। कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल होगी। 50 साल हो। कितना वजन उठा लेते हैं? उठा ले 10-5 किलो और का। 10-5 किलो। गर्मी के क्या हाल है? बटन खोल के गमछा डाल के तो हालत खराब कर रखी और का है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश है जी, महेश मीना। तो कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? सर कुछ नहीं, गर्मी के लिए कोई बचाव ही नहीं चल रहा। अब जो पैसेंजर लोग आते हैं उनको तो हमें मंजिल पे तो पहुंचाना जरूरी हो गया, और गर्मी के लिए हम देखो जी हमारे लिए कोई पंखा भी नहीं है, टीन हमारे सामने लगी हुई है, और अब कर रहे हैं जैसे ही हमारे टाइम निकल रहे हैं उसको निकाल रहे हैं। हम गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, गर्मी इतनी बढ़ रही है तो कोई यहाँ पर सरकार द्वारा कोई पियाऊ वगैरह कुछ लगा रखा है? कुछ नहीं है सर, अजमेर गेट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर पानी खरीद के पीते हैं? पानी खरीद के सर कैंपर लगा रखे हैं हम लोगों ने। तो इसका तो डेली का खर्चा ज्यादा होता है? जी साहब। तो वो आपके जेब से देगा। आमदनी कितनी हो जाती है यहाँ पे? आमदनी सर हो जाती है एक कुल्ली के 500-600-700 रुपया। 500-600। उसमें फिर पानी का अलग, खाने का अलग, सब चीज में। सरकार को कोई सुविधा करनी चाहिए गर्मी को लेकर? करनी चाहिए सर, हमको खाने के लिए फ्रिज लगाना चाहिए। जैसे गर्मी का तो सितम दिखाई दे रहा है, सर्दियों में भी जो है आजकल ठंड भी ज्यादा पड़ती है। ठंड में कैसे बचें? ठंड के लिए तो सर हमको रेलवे से वो मिल जाती है, वो नहीं बढ़ती मिलती है। अच्छा, वो भी बढ़ती मिलती है। गर्मियों के लिए गर्मी के लिए कुछ नहीं सर, गर्मी में धूप में ही क्या करें सर। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र है सर। छोड़ दो उसको, कोई नहीं। नरेंद्र भाई, कैसे बीच बचाव कर रहे हो गर्मी से? गर्मी फर्स्ट नंबर सर, ऑल इंडिया में 19,762 कुली, जिनमें से 15,000 कुली राजस्थान के।
करौली, दौसा, माधोपुर के। आपके राजस्थान से? बिल्कुल राजस्थान से सर। 15,000 कुली ऑल इंडिया में, 15,000 कुली राजस्थान से, टोटल 19,762 कुली हैं ऑल इंडिया में। कहीं ना कहीं दिल्ली भी राजस्थान को टक्कर देते हुए दिखाई दे रही कृषि के मामले में। बिल्कुल सर। अब तो घर की याद नहीं आ रही होगी, यहीं पे राजस्थान लग रहा होगा। एक सर हमको पहले 2008 में जब लालू रेल मंत्री था, उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दी थी। दोबारा से हम भी मोदी जी से आस लगा के बैठे कि हमें ग्रुप डी की नौकरी दें। बच्चों की पढ़ाई के लिए ना मेडिकल सुविधा, आजकल एलिवेटर सुविधा, लिफ्ट लग गई तो सुविधाएं आती जा रही हैं, इसलिए रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार है नहीं, कितनी कमाई हो जाती है दिन की? 500-600 रुपये कमाई हो जाती थी 500-600 रुपये दिन की, मतलब लगभग 18 से 20,000 रुपये महीने का। आराम से। घर पे भी भेजना होता होगा। बिल्कुल, लेकिन आजकल बच्चों की पढ़ाई हाई फाई है। कैसे गुजारा बचा सकते हैं? अब टाइम पास हो रहा है सर, आज की महंगाई के टाइम के हिसाब से तो कुछ नहीं है। कितने साल से कूली का काम कर रहे हैं? 9 साल हो गए सर मुझे। 9 साल। बिल्कुल। 9 सालों में कभी ऐसी भीषण गर्मी देखी आपने? नहीं सर, इस 2 साल से अभी देख रहे हैं। अभी चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम है आपका? रामकिशोर भी राम किशोरी जी, कैसे बचाव कर रहे हैं? आपने पूरा गमछा ठाटा बांध रखा है। ऐसे बचाव कर। ऐसे बचाव हो जाता है इससे? हाँ, कुछ तो राहत मिलती है। अच्छा, वजन कोई भी सवारी आती है, वजन लेके जाना आना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, शरीर भी थक जाता है, उसके लिए क्या कुछ करते हैं? क्या करते हैं, थकावट आती है जब थोड़ा फिर रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं छाया में, फिर देखते हुए। गर्मी को देखते हुए बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बात करी आपके साथियों से, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई प्याऊ भी नहीं, अपने कैंप पर मंगा के हम पानी। बिल्कुल, पैसा चंदा उगा के वो कैंप पर रखे। हर महीने में 25,000 रुपये, एक महीने का 25,000 रुपये खर्चा है। मैं चंदा उगाता हूँ 100 रुपये हर 10 दिन में, सबसे 100 रुपये लेता हूँ, फिर पानी वाले को देता हूँ। बिहारी का रहने वाला है यहाँ पर, पहले रिक्शा से काम करता था वो साला, उसके बाद उसे ऑटो ले लिया, ऑटो बाद और वो टैंकर ले लिया और वो टंकी भर के लाता है यहाँ पर। रोजाना का 25 से 30 कैंपर आते हैं, इसमें कुली भी पीते हैं, आम जनता भी पीती है। पानी किसी से मना नहीं कर सकते, गर्मी का टाइम सारे लोग पीते हैं। 25-30 हज़ार हो जाते हैं सारे, यहाँ कम से कम 1200 कुली है तो 100-200 रुपये दे पाते हैं 200 आदमी। तो काम हो रहा है, सेवा भाव भी पूरा कर रहे हैं। सेवा आप पूरा कर रहे हैं, पैसा दे करके हम लोग टाइम। आप तो वही हो, मजे लेने वाले, एसी में घूमने वाले। मसले वाले सही कह रहा हूँ मैं, तो जो बात है जो कह रहा हूँ, हकीकत बात है जो कह रहा हूँ। कितना कमा लेते पूरे दिन? हो जाते हैं 1,500 रुपये। 1,500 रुपये हो जाता है, सही गुजारा भत्ता हो जाता है? सही, हाँ हो जाता है, कुछ खा पी के पड़ जाते हैं 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार। गर्मी से बचाव कर रहे हैं, गमछा उमछा डाल के सही हो रहा है बचाव। क्या कहना चाहेंगे अगर सरकारों तक आपकी आवाज़ दे? हमें नौकरी दिलाते और क्या है, रुबड़ी में जो 2008 में गए था ना, उस तरीके से हमें रुबड़ी की नौकरी दी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर तमाम कूली वर्ग थे उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद हमने जाना कि उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी परेशान कर रही है, मगर सरकार भी जो है ग्रुप डी में नौकरी लगाए उसकी भी गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और लोग हैं, क्या नाम है? राजेश गुज्जर। तो राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं कि गर्मी का जो सितम है ये भारी पड़ रहा है, काम पे कितना प्रभाव पड़ा है? काम पे भी प्रभाव, काम कम है, कितना कुछ प्रभाव पड़ा? काम इस समय क्या, इस समय कम निकल रहा काम। लोग परेशान हो रहे हैं, दिल्ली छोड़ छोड़ के अपना सामान बांध के जा रहे हैं, आपको सामान पकड़ा रहे हैं, आप उनका सामान पहुंचा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती? कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, उसके लिए क्या करते हैं? परेशानी होती है तो क्या, एसी वाली गाड़ी उनमें जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, आपका भी उनका वो भैया जो थे उन्हीं का वाले? हाँ, आराम से उसमें रेस्ट करते हैं 10-5 मिनट। मौसम विभाग ने भी बोला है कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है और पूरा 12 से 4 तक निकले नहीं। और मेरे ख्याल आपका तो काम ये 12 से 4 की धूप में ही होता है। हाँ, धूप में काम। फिर इसके लिए तो बचाव करने की बचाव क्या है, सब काम तो करना पड़ता है। सरकार से कोई गुहार करेंगे कि वो कुछ काम करे आपके लिए? सोच विचार सरकार से तो मांगी, काफ़ी मांगे, मगर सरकार पूर्ति कर रही है उन चीज़ों को नहीं कर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर तमाम कूली वर्ग था उनसे बातचीत करी। बातचीत के बाद जो है कि बोले कि गांव के आदमी हैं, राजस्थान के ज़्यादातर यहाँ पे लोग थे कि राजस्थान की जब गर्मी झेली हुई है तो दिल्ली की गर्मी उनके आगे कुछ भी नहीं। और अगर घर पालने की बात आती है तो चाहे वो गर्मी हो चाहे वो कुछ भी हो, पैसा ज़रूर मैटर करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।